इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर हमने 1/r की वैल्यू फाइंड आउट की थी, जो कि हमारे पास आई थी 1/r इज इक्वल टू 1/r समेशन n 0 टू इंफिनिटी r प्राइम बाय r n p n cos ऑफ अल्फा। ये वाली वैल्यू अब हम पोटेंशियल की इक्वेशन में पुट करते हैं, जो कि हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 थी, विच वाज पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस r इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r रो r प्राइम dt प्राइम। ये इक्वेशन नंबर 1 थी। इसमें अब हम ये वाली वैल्यू पुट करते हैं, वी विल गेट v एट ए पॉइंट r इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये एज इट इज। और हम कंसिडर करते हैं दैट दिस डिस्टेंस r इज अ कांस्टेंट वन, ओनली जो चेंज होता है वो r प्राइम। सो वी गेट 1/r, एक पावर n ये है, एक पावर 1 ये है, तो ये हो जाएगा rn प्लस 1 हो जाएगा समेशन ऑफ, बाकी r समेशन एज इट इज n0 टू इंफिनिटी, इंटीग्रल आ गया r प्राइम n p n cos ऑफ अल्फा इनटू रो r prime dt prime, or more generally we can write this equation by putting n equal to 1, n equal to 2, n equal to 3 up to so on. In this equation we will get our desired result. So potential at r is equal to 1/4 pi epsilon naught, उसको मैं कॉमन ले लिया, कॉमन ले लेता हूं। n को जब मैं 0 पुट करूंगा आई विल गेट, इधर 0 पुट किया तो ये 1/r आ जाएगा, 1/r समेशन ये 1 आ जाएगा, और p 0 cos ऑफ अल्फा, उसकी वैल्यू मेरे पास 1 थी लास्ट जो हमने पार्ट किया था पार्ट 1 में। तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी 1/r रो r प्राइम डी टी प्राइम प्लस n को 2 पुट करूंगा तो हमारे पास एक इक्वेशन आएगी विच इज 1/r स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ r प्राइम cos ऑफ अल्फा रो r प्राइम डी टी प्राइम। ये जब मैं n को इस इक्वेशन में 1 पुट करूंगा, सिमिलरली जब मैं प्लस n को 2 पुट करता हूं आई विल गेट 1/r क्यूब इंटीग्रल ऑफ r प्राइम स्क्वायर, और साथ में जो मेरे पास टर्म आएगी वो 3 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 और रो r प्राइम डी टी प्राइम। अब हम इस इक्वेशन को डिस्कस करते हैं, 1 बाय 1 एक एक टर्म को डिस्कस करते हैं। इस इक्वेशन में ये जो फर्स्ट टर्म है, दिस फर्स्ट टर्म गिव्स अस द पोटेंशियल ड्यू टू मोनोपोल एट लार्ज डिस्टेंस। सेकेंड टर्म जो है वो देती है पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट लार्ज डिस्टेंस। द थर्ड टर्म गिव्स अस पोटेंशियल ड्यू टू क्वाड्रोपोल एट लार्ज डिस्टेंस। सिमिलरली जो अगली टर्म आएगी वो ऑक्टोपोल का पोटेंशियल देगी एंड अप टू सो ऑन। मींस दैट दिस फर्स्ट टर्म 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r इंटीग्रल ऑफ रो r प्राइम डी टी प्राइम, ये हमें पोटेंशियल देती है ड्यू टू मोनोपोल, मोनोपोल का एट लार्ज डिस्टेंस। जबकि इसमें जो बाकी टर्म्स होंगी, अगर हम लार्ज डिस्टेंस पे पोटेंशियल फाइंड करना चाहें तो ये वाली टर्म हमें अप्रोक्सीमेट पोटेंशियल ड्यू टू मोनोपोल देगी, जबकि बाकी टर्म्स जो हैं वो हमें एग्जैक्ट पोटेंशियल अगर हम फाइंड करना चाहें तो उसमें वो कंट्रीब्यूट करेंगी, जबकि जो डोमिनेट टर्म होगी वो मोनोपोल की होगी। बट इफ वी कंसिडर द पोटेंशियल एट ओरिजिन
मीन्स दैट ये जो हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का केस लिया था उसका जो सेंट्रल पॉइंट था ओरिजिन, अगर उधर हम पोटेंशियल फाइंड करना चाहें तो उस केस में दिस टर्म्स विल गिव्स अस द एग्जैक्ट पोटेंशियल, और जो बाकी टर्म हैं उनका इफेक्ट जो होगा वो जीरो आएगा, बाकी टर्म जीरो आ जाएंगे। सिमिलरली अगर किसी रीजन में चार्जेस जीरो हों, इफ क्यू इज जीरो, क्यू है कि इफ वी हैव इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस इन ए रीजन, देन it means that we have a configuration of dipole। तो उस केस में ये जो सेकेंड टर्म है वो पोटेंशियल देगी, मीन्स दैट पोटेंशियल ऑफ वो फिर डाइपोल आएगा, पोटेंशियल ऑफ डाइपोल विच विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r स्क्वायर इनटू r प्राइम cos ऑफ अल्फा रो r प्राइम dt प्राइम। ये हमारे पास फिर जो है वो वैल्यू आएगी, और बाकी जो टर्म है उनका इफेक्ट हमारे पास नेग्लिजिबल होगा। ये कब होगा? ये उस वक्त होगा व्हेन वी हैव q इज जीरो, मींस दैट वी हैव ए कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डाइपोल। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। वी नो दैट द एंगल इज बिटवीन r एंड r प्राइम। जो एंगल अल्फा है यहां पे इस इक्वेशन में अल्फा, वो बिटवीन द वेक्टर r एंड r प्राइम है। तो यहां पे हम r प्राइम cos ऑफ अल्फा उसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। सो r प्राइम cos ऑफ अल्फा, अगर वो जो लास्ट डायग्राम आप माइंड में रखें, ये डिफरेंशियल एलिमेंट हमने वॉल्यूम एलिमेंट लिया था, तो यहां से dt प्राइम, ये पॉइंट P था, दिस वाज R प्राइम, ये R था, ये एंगल अल्फा था। तो इस केस में हमारे पास R प्राइम cos ऑफ अल्फा वो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी R यूनिट वेक्टर डॉट R, ये आ जाएगी हमारे पास R प्राइम, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। ये यहां पे हम पुट करते हैं, वी विल गेट आवर इक्वेशन, we will get equation potential due to dipole is equal to 1/4 pi epsilon naught 1/r square। r यूनिट वेक्टर को मैं इंटीग्रल से बाहर ले लेता हूं, r यूनिट वेक्टर डॉट एज इट इज r वेक्टर r प्राइम वेक्टर रो r प्राइम dt प्राइम, रो r प्राइम dt प्राइम, ये हमारे पास चार्ज, टोटल जो चार्ज है यहां पे वॉल्यूम एलिमेंट का टोटल चार्ज q, उसकी वैल्यू दे रहा है। r प्राइम डाइपोल के दरमियान में, ये डाइपोल है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, इनके दरमियान में सेपरेशन को शो कर रहा है r प्राइम, दिस इज r प्राइम वेक्टर विच इज डायरेक्टेड फ्रॉम, सो ये वाली जो टर्म है यहां पे इंटीग्रल में, ये वाली टर्म, दिस गिव अस सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस मल्टीप्लाई विद मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द चार्ज, दिस टर्म गिव अस डाइपोल मोमेंट P, वो हमें देगी। सो वी गेट पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r स्क्वायर r वेक्टर एज इट इज डॉट दिस इज डाइपोल मोमेंट P, ये आ जाएगा डाइपोल मोमेंट P। सो दिस इज द पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन वन ऑफ आवर लेक्चर। तो इट मीन्स दैट जब हमारे पास मल्टीपोल एक्सपेंशन का केस हो तो उस वक्त हमारे पास मोनोपोल की टर्म भी पोटेंशियल में आएगी, डाइपोल की टर्म भी पोटेंशियल में आएगी, क्वाड्रोपोल की भी, ऑक्टोपोल की भी, एंड अप टू सो ऑन। और किस केस में कौन सी टर्म जो है उसका इफेक्ट ज्यादा होगा, कौन सी टर्म डोमिनेंट टर्म होगी, वो वाला केस भी हमने देख लिया, वो भी हमने डिस्कस कर लिया। दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।